हेलो एंड वेलकम टू राजमिताज विद डॉक्टर वरुण कट्याल। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और इस खूबसूरत जिंदगी के बहुत से खूबसूरत पहलुओं को सेलिब्रेट करता है हमारा शो राजमिताज विद डॉक्टर वरुण कट्याल। आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक और मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी से, जो ना कि एक अमेजिंग स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं, पर एक बहुत इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग भी हैं, और उनका नाम है डॉक्टर आयशना कौशिक। डॉक्टर आयशना, आपका स्वागत है राजमिताज में। Divine greetings. Thank you so much for having me on the show. डॉक्टर आयशना, अगर हम आपसे पूछें कि डॉक्टर आयशना कौन है, तो आप किस तरह से अपने आप को डिस्क्राइब करेंगी? I'm a very kind-hearted, very honest, very caring person. So this is how I would like to describe myself. डॉक्टर आयशना, ये शो है मल्टीफैसेटेड और अमेजिंग पर्सनालिटीज के बारे में, तो क्योंकि हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं और प्रेजेंट को जानने से पहले हम आपके अतीत को जानना चाहेंगे, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। बताइए, आपका चाइल्डहुड कैसा था? कैसी मेमोरीज थी आपकी, आपके बचपन की? कुछ उसके बारे में बताइए। I had a very happy childhood. तो मेरी जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे कज़न से मेरी बहुत बनती थी। सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ माय लाइफ। और स्टडी वाइज आई वाज अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट, और मैं क्लास में टॉप करती थी। तो बहुत सारे लोगों के साथ ओपन अप नहीं होती थी। आई वाज अ वेरी शाय, वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड, और अभी थोड़े चेंजेस आए हैं मुझ में। तो डॉक्टर आयशना, आप बताइए कि आपका अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था? I have shared a very good relationship with my parents, और मेरे लिए मेरे पेरेंट्स गॉड के समान है। सो my priority has always been कि वो पहले खुश होने चाहिए, और उनको रखकर ही मैं कोई लाइफ में डिसीजन लेती हूँ अपना कोई भी। डॉक्टर आयशना, बहुत बार कहा जाता है कि हमारा रिलेशनशिप जो हमारे पेरेंट्स से होता है, कहीं ना कहीं वो हमारे बच्चे में भी रिफ्लेक्ट होता है जब हमारे किड्स होते हैं। जी। तो यू हैव अ किड, राइट? तो आपका रिलेशनशिप कैसा है आपके बच्चे के साथ? सी, मेरे पेरेंट्स में से मेरी मदर के साथ, मदर वाज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। माय फादर हैड बीन रियली स्ट्रिक्ट विद मी, और मैं अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट हूँ। आई एम अ स्ट्रिक्ट मॉम बिकॉज आई वांट टू इंश्योर कि जब वो ग्रो अप हो तो वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। सो आई वांट टू गिव हिम ऑल दोज वैल्यूज। सो आई थिंक दैट इज द रीजन आई एम लिटिल स्ट्रिक्ट विद हिम। How old is your kid? He's about to be 5 in December. Okay. जी। तो आप स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं, तो क्या डरता है वो आपसे? फर्स्ट ही अप्रोचेस हिज फादर, और कुछ भी मनवाना होता है तो वो पहले अपने पापा को जाके बोलता है, एंड देन हिज फादर विल टेल मी ओके ही वांट्स दिस नाउ, सो लाइक दैट। सो एज पर यू, उसके डैड इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं? नहीं, वो नहीं। तो आप बताइए, आपका अपने हस्बैंड के साथ कैसे रिलेशनशिप है? वाज इट अ अरेंज मैरिज और वाज इट अ लव मैरिज? It was a love marriage which was decided by God. तो इसका भी एक बहुत बड़ा miracle story है, which probably I'll share later. और God only decided him for me, और it's an inter-religion marriage. और मैं वैसे तो I didn't want to get married, और अगर मैंने marriage की है तो वो just because God decided and brought him in my life, and we share a very good relationship. We are more like friends than husband and wife, so he's very supportive. ग्रेट। डॉक्टर आयशना, आपके हिसाब से आपके स्कूल टाइम में क्या आप किसी टीचर को एज अ रोल मॉडल मानती थी? क्योंकि बहुत बार होता है कि बच्चे किसी टीचर से बहुत प्रभावित होते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में भी, आपके स्कूल टाइम में ऐसा कोई टीचर था जिसके जैसे आप बनना चाहती थी? Yes, I have shared great rapport with all my teachers, और एक टीचर मेरी 4th स्टैंडर्ड में थी, उनका नाम मिसेस लेडली था, एंड शी वाज वेरी वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि वो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, एंड लाइक अ मदर शी यूज्ड टू केयर फॉर मी। बहुत ही लविंग, बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही केयरिंग थी। सो येस, आई डू मिस हर अ लॉट। राइट। तो बचपन में आप क्या बनना चाहती थी? क्योंकि बहुत बार बचपन में बच्चे इमेजिन करते हैं या ड्रीम करते हैं अपने ड्रीम प्रोफेशन के बारे में। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ था कि जब आप छोटी थी तो आप
स्पेसिफिकली कुछ बनना चाहती थी? Yes, I always wanted to be an astronaut और उसके लिए मैंने काफ़ी स्टडीज़ काफ़ी रिसर्च भी किया था, बट कुछ हेल्थ इश्यूज मुझे आए, प्लस आई डेंट वांट टू गो फार फ्रॉम माय पेरेंट्स, सो दैट वाज अनदर फैक्टर। तो उसके लिए आई हैड टू गिव अप दिस ड्रीम ऑफ माइन। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि डॉक्टर आयशना की जो जिंदगी थी वो काफी हैप्पी थी। शी हैड अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड, दो शी वाज अ वेरी क्वाइट एंड डोसाइल किड, बट उनकी मेमोरीज जो हैं उनके बचपन की वो काफी हैप्पी मेमोरीज हैं। पर यहाँ से उनके लाइफ का एक और एस्पेक्ट स्टार्ट होता है जो उनका कॉलेज लाइफ है और देन उनका प्रोफेशनल लाइफ। तो इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, हम जानेंगे डॉक्टर आयशना कौशिक के अगले फेज ऑफ लाइफ के बारे में। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। तो डॉक्टर आयशना, जब आप कॉलेज गए तो आपके क्या सब्जेक्ट्स थे? आई वॉज स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो उसी में मैंने इंजीनियरिंग की अपनी। ओके, और कॉलेज टाइम की कोई ऐसी मेमोरेबल इवेंट है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा क्विज कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी। सो मैंने बहुत सारे नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट जीते अपने कॉलेज के लिए, एंड बहुत सारी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया और उसमें भी बहुत ज़्यादा मैं जीती। और मेरा फाइनल ईयर में आई वाज प्रोक्लेम्ड मिस कॉलेज, सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट्स। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इवन मैं शायद पार्ट भी नहीं लेना चाहती थी, बट देन इट सो हैपेंड दैट टीचर्स ने बोला कि सबको पार्ट लेना है, एंड दैट वाज क्वाइट मेमोरेबल फॉर मी। पर इंजीनियरिंग में आपका रुझान कैसे हुआ? क्योंकि आई थिंक बचपन में आपके इंटरेस्ट अलग थे, आप अलग प्रोफेशंस में जाना चाहते थे, तो देन व्हाई इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग बिकॉज मेरे पेरेंट्स एक तो चाहते थे एंड आई डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट देम, एंड कहीं ना कहीं मेरा डेफिनेटली इंजीनियरिंग की तरफ रुझान था, बिकॉज एस्ट्रोनॉट भी अगर आप बनते हो सो यू शुड नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, क्योंकि काफ़ी चीज़ें स्पेसशिप में यू शुड नो। सो आई थिंक दैट रिलेटेड, और मैं फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहती थी। सो these all things related to that, yeah. तो आपने डिवाइन मिरेकल्स की बात की जी, तो इसके बारे में आप कुछ हमें डिटेल में बताएं, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट प्रोफेशन है स्पिरिचुअल लाइफ कोच का, आई थिंक कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत शायद बहुत पहले से हुई थी, तो इसके बारे में बताइए। जी जी श्योर। तो इट वाज आई थिंक जनवरी 2007 की बात है, और मैं हैदराबाद में थी और फर्स्ट टाइम मैं घर से दूर थी, और मुझे प्रॉब्लम हुई, हेल्थ इश्यूज़ हुए, मुझे इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ, एंड आई यूज्ड टू हैव अ वेरी बैड स्टमक एक। तो स्कैन कराया तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आया उसमें, एंड आई वाज टेकिंग मेडिसिन फॉर 20 डेज हो गए थे, बट कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। और उसके ऊपर आई वॉज मिसिंग माई पेरेंट्स, आई वॉज ऑल अलोन, एंड आई प्रेड हार्ड कि भगवान अब आप ही हो, जो भी हो, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी। एंड आई थिंक उसके ही 2-3 दिन बाद आई हैड दिस डिवाइन विजन ऑफ लॉर्ड हनुमान जी, एंड ही काइंड ऑफ ब्लेस्ड मी, एंड देन ही काइंड ऑफ स्कोल्डेड मी, तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, एग्जैक्टली आई एम कोटिंग यू द वर्ड्स, तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो, यू डोंट गेट अप, यू डोंट टेक ब्रेक्स, यू कीप सिटिंग एट योर डेस्क, तुम्हें उठना है 1 आवर बाद उठना है, यू हैव टू वॉक फॉर 10 मिनट्स, यू हैव टू ड्रिंक दिस मच ऑफ वाटर। तो उन्होंने काफ़ी इंस्ट्रक्शंस मुझे दी, एंड इसके बाद 2-3 और इंस्ट्रक्शंस उन्होंने मुझे दी, एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट वेरी रिलीजियसली फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, एंड आई थिंक विद इन 2-3 डेज आई वॉज परफेक्टली फाइन। स्कैन कराया, स्कैन में इन्फेक्शन भी चला गया, सो आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट मिरेकल। और सेकेंड मिरेकल हुआ अगेन आई थिंक इन मार्च 2007 की बात है। आई हैड दिस डिवाइन विजन ऑफ लॉर्ड शिवा, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई तुम्हारी लाइफ में आने वाला है। सो आई सेड मुझे कोई नहीं चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड, एंड आई सेड मुझे बस आप ही चाहिए, एंड यू टेक केयर ऑफ मी। देन ही काइंड ऑफ टीज्ड मी, नहीं कोई तो आने वाला है, एंड ही डिसअपियर्ड। आई थिंक मेरे हस्बैंड से मेरी बात फिर कुछ टाइम बाद ही स्टार्ट हुई, और ऑन एंड ऑफ होती थी, मैं सबसे बात करती थी, सबको अपना फ्रेंड्स कंसिडर करती थी। एंड देन 2 years डाउन द लाइन मेरे पेरेंट्स ने मैच देखना स्टार्ट किया, और
मेरे हस्बैंड ने भी मुझे 2 बार प्रपोज कर चुके थे, बट आई डिक्लाइन बिकॉज आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड। फिर क्या हुआ कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, पेरेंट्स वांटेड मी टू गेट मैरिड एंड फिर मैंने गॉड को बोला कि आप देखो मुझे नहीं करनी है, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ राइट फॉर मी, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी, आई सरेंडर टू यू कम्प्लीटली, आप देखो बिकॉज यू डिसाइड हु इज़ गुड फॉर मी एंड हु इज़ नॉट। तो वो मैंने पूरा सरेंडर किया एंड देन आई हैड this divine vision of Lord Shiva blessing me and my husband and showering petals on us, and I was shocked कि ये क्या हो गया, because I was not prepared to get married। तो फिर मुझे लगा कि अब यही डेस्टिनी है जो भगवान जी ने मेरे लिए चूज़ किया है, सो हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट। तो मैंने फिर 6 months का टाइम लिया और अपने आप को प्रिपेयर किया कि मुझे मैरिज करनी पड़ेगी और मेरे जो हस्बैंड होंगे वो ये होंगे। सो आई डिडंट टेल दिस टू माई पेरेंट्स और माई हस्बैंड, बट आई टुक माई ओन टाइम। और फिर 6 months बाद मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मुझे करना स्टार्ट किया टू मीट गाइज एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। तो मैंने उनको मेरे हस्बैंड के बारे में बताया, बट दे डिक्लाइन, दे सेड कि इंटर रिलीजन है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, सो एंड आई डिडंट वांट टू ऑफेंड देम। तो मैंने कुछ प्रेशराइज नहीं किया उनको, एंड बट दे वांटेड मी टू मीट द गाइज एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। तो फिर मतलब बहुत प्रेशर था, आई वाज लिटरली स्ट्रगलिंग इन माई माइंड। तो फिर मैंने भगवान जी को प्रे किया कि आपने स्टार्ट किया है, आप ही देखो, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस। एंड देन यू नो मिरेकल हुआ फिर से। मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि हम नाड़ी का थंबप्रिंट का आपका चैप्टर खुलवाते हैं मैरिज का। तो हमने पहले भी खुलवाया था, उसमें भी जो करंट सिचुएशन और फ्यूचर मेरे इवेंट्स आए थे वो बहुत एक्यूरेट आए थे। सो शी हैड ट्रस्ट, सो शी वांटेड मी टू गो फॉर इट अगैन। उसमें क्या होता है कि हम थंब इम्प्रेशन देते हैं और हमारा फ्यूचर और जो प्रेजेंट है वो नाड़ी एक्सपर्ट्स पढ़ते हैं। तो दे वेंट, आई गिव माई थंब इम्प्रेशन। तो उसमें फर्स्ट लाइन आई कि द गर्ल ऑल्सो हैज़ टू कम। सो उसके बाद मुझे भी जाना पड़ा वहाँ पे, एंड द फर्स्ट थिंग दे रेड वॉज कि जो मैरिज होगी वो इंटर रिलीजन होगी। और उन्हें बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स बताई मेरे हस्बैंड के बारे में, उनके पेरेंट्स के प्रोफेशन के बारे में, एंड लास्टली उन्होंने ये भी बताया कि जो मेरे हस्बैंड के थंब, राइट थंब है, उस पर बहुत बड़ा मोल है। तब तक मुझे भी नहीं पता था। आई चेक एंड आई वाज शॉक्ड कि इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है। एंड देन माई पेरेंट्स एक्सेप्टेड हैप्पीली कि अब भगवान जी ने लिख दिया है तो वी ऑल्सो कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो दिस वॉज अ सेकेंड मिरेकल। और उसके बाद भी बहुत मिरेकल्स हुए मेरी लाइफ में। ऑलमोस्ट एवरी मेजर इवेंट ऑफ माई लाइफ is shaped by divine miracles. So yes, I trust God a lot. Great. अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। तो डॉक्टर आयशना की लाइफ की जर्नी जो अब तक हमने कवर की वो बेसिकली इसलिए थी क्योंकि हम जानना चाहते थे कि किस तरह से उनकी लाइफ में जो वो आज कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच का काम जो बहुत कम लोग कर रहे हैं एट प्रेजेंट, किस तरह से वो अपनी स्पेशल एबिलिटीज से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करती हैं और उनको हेल्प करती हैं। तो इस एस्पेक्ट को डिटेल में समझने के लिए हमने उनकी लाइफ जर्नी को समझा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अब डॉक्टर आयशना की लाइफ जर्नी का पर्पस क्या है। तो डॉक्टर आयशना, अब आप एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो हमें बताइए कि ये ट्रांजिशन जो था एक इंजीनियर से एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच का, वो कैसे हुआ और कब हुआ और क्यों हुआ? जी इसकी जर्नी 19 years पहले शुरू हुई जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में थी। सो आई हैड दिस डिवाइन विजन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो उन्होंने ब्लैक प्लेट पर गोल्डन वर्ड से एग्जैक्टली ये लाइन लिखी थी दैट यू विल बी अ ग्रेट विजनरी एंड पीपल विल कम टू सीक ओपिनियन फ्रॉम यू। उस टाइम मुझे विजनरी का भी मतलब नहीं पता था, बट येस आई वॉज एंशियसली वेटिंग फॉर दिस पार्ट टू अनफोल्ड। तो बचपन से ही मुझे लोगों की हेल्प करने का शौक था और मैं कभी सोचती थी कि मुझे करना है, आई नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो उसके बाद फिर आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग और MNCs में मैंने काम किया। बट
आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इवन आई वॉज अर्निंग वेल, मैं बहुत अच्छी पोजिशन पे थी, बट एक सेटिस्फैक्शन नहीं था, एक वॉइड था, एक खालीपन था कि ये मेरी लाइफ जर्नी नहीं हो सकती, लाइफ पर्पस नहीं हो सकता, एंड देयर इज़ समथिंग मोर टू इट। तो फिर उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती थी कि मुझे हेल्प करना है, आई रियली नीड टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स बिफोर आई लीव दिस प्लैनेट अर्थ। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे उस टाइम मेरे माइंड में थॉट रहता था। एंड एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई, आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क एट ऑफिस, आई यूज्ड टू रीड अबाउट दीज मोडालिटीज़ लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, और आई यूज्ड टू मेक नोट्स अबाउट दीज मोडालिटीज़। तो मुझसे मेरे फ्रेंड्स पूछते थे कि वाई आर यू मेकिंग नोट्स, इसका तो कोई रिलेशनशिप नहीं है हमारे काम से। एंड आई हैड नो आंसर, मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं क्यों कर रही हूँ, बट आई जस्ट फेल्ट इट्स राइट एंड आई एन्जॉयड डूइंग दैट। और उसके बाद 2017 में आई क्विट माई जॉब, आई मूव टू हैदराबाद, और वहाँ जाकर एक सडन अर्ज आया टू नो मोर अबाउट दीज मोडालिटीज़। तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया, एंड इट्स सो हैपेंड कि कुछ फैमिली फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स दे वर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स इन देयर पर्सनल लाइफ्स, तो मुझे लगा आई शुड वॉलंटियर एंड आई शुड हेल्प देम। तो मैंने वो रेमेडीज़ जो हैं उनसे शेयर की, एंड दे फॉलोड इट रिलीजियसली फॉर 20-25 डेज़, और उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट हुआ। एंड फिर मुझे लगा आई गॉट द आइडिया कि मुझे शायद लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। सो आई स्टार्टेड दिस पेज कॉल्ड मैजिकल रेमेडीज़ ऑन फेसबुक एंड इंस्टा, और एक ग्रुप भी स्टार्ट किया, मैजिकल रेमेडीज़ बाय डॉक्टर आयशना कौशिक, जहाँ पर मैं लोगों की हेल्प स्विच वर्ड से करती हूँ। एंड विद इन अ मंथ आई गॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक्स फ्रॉम माई क्लाइंट्स। फिर मैंने और सर्विसेज स्टार्ट की, पर्सनलाइज सर्विसेज स्टार्ट की फॉर कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, वास्तु। By then I had also learned Reiki, so I started sending healings to the people who needed it. राइट डॉक्टर आयशना, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपने इतनी मेहनत की, इतने साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और उसके बाद जॉब भी किया उसी फील्ड में, तो जब आप स्विच कर रही थी फ्रॉम इंजीनियरिंग टू बिकमिंग अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच, आपको थोड़ा डर नहीं लगा, आपको थोड़ी हिचकिचाहट नहीं हुई कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज कर रही हूँ, मुझे फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ेगा, इस तरह के थॉट्स नहीं आए? आई एम श्योर, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे जो कभी कभी अपनी जिंदगी की इस कश्मकश में होते हैं कि क्या उनको अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहिए, क्या उनको अपना पैशन और अपनी जो कॉलिंग है, इनर कॉलिंग, उसको सुनना चाहिए। तो कुछ बताइए उस बारे में कि आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं अपना प्रोफेशन अब स्विच करूंगी। सी आई फील हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं दैट इज़ अ वेरी टेम्पररी वर्ल्ड, हमें जाना तो भगवान के पास ही है, वो हमारा परमानेंट वर्ल्ड है। सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विच मेक्स अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स, और मुझे अपना पर्पस पता था, शायद बचपन से ही पता था, बट उसको कभी मैंने स्ट्रांगली उसके बारे में नहीं सोचा था। बट वो उस टाइम अपने आप ही सडन अर्ज ऐसा आ रहा था कि मुझे था कि ये शायद पाथ जो है वो भगवान दिखा रहे हैं, और मुझे पूरा सरेंडर करके इस पाथ पर चलना है, और जो पीछे छूट रहा है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड, एंड आई बिलीव इन लिविंग इन द मोमेंट। तो मैंने बहुत ट्रस्ट करके उस बात को फिर एक्सेप्ट किया। राइट। और मैजिकल रेमेडीज, ये शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है, तो किस तरह से आपने अपने वेंचर का नाम मैजिकल रेमेडीज रखा? सी मेरी लाइफ में, एज आई टोल्ड यू, बहुत सारे डिवाइन मिरेकल्स, डिवाइन मैजिक हुए हैं। सो आई वांटेड कि जैसे मेरी लाइफ में मैजिक हुआ है, लोगों के साथ भी वैसा ही मैजिक हो। सो आई थिंक फ्रॉम देयर आई थॉट, आई डिसाइडेड टू कीप दिस नेम मैजिकल रेमेडीज। एंड येस, उसके बाद जो मिरेकल्स लोगों की लाइफ में हुए हैं वो एक मैजिक ही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर आयशना की जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग थी और कितना मैजिक था इनकी जर्नी में। तो अब हम जानेंगे थोड़ी डिटेल में मैजिकल रेमेडीज के बारे में, और किस तरह का काम डॉक्टर आयशना कर रही हैं लोगों की जिंदगी को बदलने का। तो डॉक्टर आयशना, आपने अपनी लाइफ में जो अलग अलग मिरेकल्स हुए उनके बारे में बताया, पर एज ए स्पिरिचुअल लाइफ कोच आप किस तरह से दूसरों की जिंदगी में अब मैजिक क्रिएट कर रही हैं और उनकी लाइफ को टच कर रही हैं और चेंज कर रही हैं? जी, मैं बहुत मोडालिटीज़ पे काम करती हूँ, लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी। आई ऑल्सो डू रिचुअल्स फॉर पीपल। तो ये सारी मोडालिटीज़ यूज़ करके आई गाइड पीपल कि उनके लिए क्या अच्छा है, कौन सी सर्विस वो अवेल कर सकते हैं, और फिर रेमेडीज़ कर सकते हैं, या फिर रिचुअल्स जो मैं उनके लिए करती हूँ यूजिंग कैंडल मैजिक। तो
ऐसे सारी मोडालिटीज़ को यूज़ कर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम आई गाइड देम अकॉर्डिंगली। तो आप सिर्फ 1-to-1 कंसल्टेशंस करती हैं कि वर्कशॉप्स भी करती हैं? मैं बहुत टाइप्स की वर्कशॉप्स कराती हूँ, लाइक एंजल वर्कशॉप। इसमें मैं एंजल्स के बारे में बताती हूँ, कैसे आप उनको इन्वोक कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। देन कैंडल मैजिक वर्कशॉप, न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप, मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप, और ऐसी बहुत सी तरह की मोडालिटीज़ हैं। सिजिल मैजिक वर्कशॉप कि कैसे हम विश मैनिफेस्ट करने के लिए सिजिल को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। सिमिलरली देयर इज़ अ मोडालिटी कॉल्ड रूने। और फिर प्रोडक्ट्स के बारे में भी देयर आर वर्कशॉप्स की मोजो बैग्स एक बहुत ही स्पेशल और मैजिकल बैग्स होते हैं, सो हाउ यू कैन प्रिपेयर दोज बैग्स इन योर ओन वेज। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई टीच थ्रू माई मोडालिटीज़। राइट। डॉक्टर अर्चना, आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आप किन किन तरह की प्रॉब्लम्स और इश्यूज के लिए लोगों की हेल्प कर सकती हैं? बहुत टाइप्स के इश्यूज के लिए आई हेल्प पीपल। ऑलमोस्ट एवरी इशू कैन से, मनी अबंडेंस का, लव रिलेशनशिप का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं जिनको ऑटिज्म होता है, उनके फोकस का प्रॉब्लम बहुत आता है, सो उसके ऊपर आई हेल्प पीपल। तो ऐसे हर टाइप की प्रॉब्लम, या फिर किसी का प्रॉपर्टी सेल ऑफ नहीं हो रहा, तो इन इश्यूज़ के लिए भी आई हेल्प पीपल। तो ऑलमोस्ट हर विश जो लोग पॉजिटिव विश जो लोग अपनी फुलफिल करवाना चाहते हैं, आई हेल्प देम आउट इन एवरी पॉसिबल वे। तो आप कोई इंसिडेंट्स ऐसा शेयर करना चाहेंगी जहां आपने किसी क्लाइंट की हेल्प की हो? जी। अभी रिसेंटली मेरे पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, रिलेशनशिप इश्यूज़ के लिए आए थे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स। तो बच्चे बेसिकली अपने पेरेंट्स के लिए आए थे, वेयर इन वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ इन रिलेशनशिप विद द थर्ड पर्सन। तो इन दैट केस मैंने उनको रेकमेंड किया था कि आप 2 रिचुअल्स करवाइए। एक तो स्वीटनिंग रिलेशनशिप, जहाँ पर हम आपके पेरेंट्स के बीच में स्वीटनिंग करेंगे, और सेकेंडली कॉर्ड कटिंग करेंगे बिटवीन वन ऑफ योर पेरेंट्स एंड द थर्ड पर्सन। तो इसके 100% रिजल्ट्स मिले अभी तक, और जो भी उनका इश्यूज़ है वो रिजॉल्व हुआ है 1 to 3 रिचुअल्स के अंदर। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन देयर लाइव्स। और सेकेंडली एक ही रिलेशनशिप इशू मुझे आया था लास्ट ईयर। अ गर्ल केम टू मी, और उससे पहले मैंने कभी अनमैरिड कपल्स के लिए नहीं किया था, बट शी वॉज इन अ मेस। शी वॉज डेटिंग अ गाय फॉर द पास्ट 7-8 years, और उनका ऑलमोस्ट रोका भी हो गया था, बट देन द गाय बैक्ड ऑफ। तो एंड शी हैड लॉस्ट हर मदर, सो आई रियली वांटेड टू हेल्प हर। तो सबसे पहले मैंने उनको बताया कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो आई गेव हर अ लव मोजो बैग एंड आई टोल्ड हर अबाउट द रिचुअल्स एंड आई डिड अ कार्ड रीडिंग फॉर हर। तो कार्ड में आया कि उनका जो द गाय शी वॉज डेटिंग, ही वॉज ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद सम अदर गर्ल एंड ही जस्ट स्टार्टेड डेटिंग हर। तो फिर मैंने उनको बताया, एंड शी सेड शी वांट्स टू डू द रिचुअल्स, और उसमें आया था कि बाय द टाइम वी विल फिनिश 11 रिचुअल्स तो पॉजिटिव चीज़ें उनकी लाइफ में हो जाएंगी। सो आई थिंक बाय द टाइम आई फिनिश्ड 8th रिचुअल फॉर हर, उसी टाइम उसी डे द गाय हैड कॉल्ड हर अप एंड ही कन्फेस्ड दैट he started dating somebody else, but he felt guilty, और he missed her. सो वहाँ से उनका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, ऑन एंड ऑफ होता रहा। फिर अगेन आई डिड अ रीडिंग फॉर हर, तो उसमें आया कि 20 रिचुअल्स के बाद शायद उनकी मैरिज भी हो जाए। सो आई टोल्ड हर एंड शी वॉज पॉजिटिव अबाउट इट। फिर उन्होंने बोला कि शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू डू द रिचुअल्स, तो मैंने उनको गाइड किया कि रिचुअल्स करने कैसे हैं। शी बॉट द स्टफ फ्रॉम मी, और उसके बाद हम दोनों ने रिचुअल्स उनके लिए स्टार्ट किए। और आई थिंक बाय द टाइम आई फिनिश्ड 15th रिचुअल फॉर हर, तो उनका जो रोका था वो कंफर्म हो गया था। और 22nd या 23rd रिचुअल करने के बाद शी गॉट मैरिड एंड नाउ शी इज लिविंग हैप्पीली विद हिम। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। डॉक्टर अर्चना, आपने अभी लव मोजो बैग के बारे में मेंशन किया, तो आप इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, जो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, लाइक यंत्रस डिज़ाइन करती हूँ, और प्रोटेक्शन के लिए जैसे बहुत सारे मेरे पास इश्यूज़ आते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन जार्स हैं, प्रोटेक्शन थ्रेड्स हैं, प्रोटेक्शन मोजो बैग्स हैं। अबंडेंस के लिए मनी मोजो बैग है, मनी ऑयल है, और बहुत सारी रिचुअल ऑयल्स बनाती हूँ, लाइक लव ऑयल टू स्वीटन द रिलेशनशिप, प्रोटेक्शन ऑयल, बिजनेस सक्सेस ऑयल, पीस ऑयल। तो ऐसे 20 रिचुअल ऑयल्स बनाती हूँ मैं। और स्पेशल प्रोडक्ट्स जो मेरे हैं वो है मनी पोटलीज, विच आई प्रिपेयर
only twice a year, that is on Diwali and Akshaya Tritiya. और उसके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिरेकल स्टोरीज़ हैं जो मुझे क्लाइंट से रिसीव हुई हैं. सो वो एक बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट है मेरा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं रिचुअल्स करती हूँ लोगों के, एज आई सेड बिफोर. ग्रेट. डॉक्टर आयशना, अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहेंगे, और अगर आपने इस राउंड में अच्छा परफॉर्म किया तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है जो स्पॉन्सर किया गया है पूनम एडवर्टाइजर्स के द्वारा. तो आप रेडी हैं इस राउंड के लिए? यस, आई एम रेडी. ठीक है. सो अब आपको इन क्वेश्चंस के जवाब बहुत इंटेलिजेंटली देने हैं, पर फटाफट देने हैं. ठीक है. तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका चाइल्डहुड क्रश? शाहिद अफरीदी. ओके. आपकी फेवरेट हॉबी? I love playing TT and I love writing poems. Okay. If not a spiritual life coach, what would you be? Astronaut. Okay. If you had to describe yourself as an animal, which animal would you describe yourself as? I think cow. Okay. And your favorite Bollywood actor? There are two, Hrithik Roshan and Kartik Aaryan. Any embarrassing moment which you would like to share? I think I'll skip this. ओके. ग्रेट. तो आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो आपके लिए हम एक स्पेशल गिफ्ट लेके आए हैं जो आपको दिया जाएगा. एंड दिस स्पेशल गिफ्ट हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय पूनम एडवर्टाइजर्स. थैंक यू सो मच फॉर दिस. तो जाते जाते डॉक्टर आयशना, आप हमारे व्यूअर्स से कुछ स्पेशल टिप्स या एडवाइस शेयर करना चाहेंगी? यस, श्योरली. तो मेरे पास जो लोग आते हैं वो जनरली मनी प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं या फिर प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, नेगेटिविटी बहुत होती है उनकी लाइफ में. सो आई विल शेयर टिप्स फॉर बोथ दीज प्रॉब्लम्स. तो सबसे पहले आप ये रिचुअल फॉलो कर सकते हैं एवरी थर्सडे या एवरी फ्राइडे. तो आपने क्या करना है, आपने इस रिचुअल को थर्सडे या फ्राइडे करना है एंड फॉलो इट फॉर एटलीस्ट 21 थर्सडेज और 21 फ्राइडेज. आपने एक ग्रीन कलर की कैंडल लेनी है. नाउ व्हाई ग्रीन कलर? बिकॉज ग्रीन इज अ कलर ऑफ अबंडेंस एंड वेल्थ. तो आपने ग्रीन कलर की कैंडल लेनी है और एक पेपर लेना है. राइट योर नेम ऑन द पेपर, राइट योर डेट ऑफ बर्थ एंड राइट I attract a lot of money and abundance in my life. Or you can write I am a money magnet. फिर आपने पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करना है 3 times. Now why you have to fold towards you? क्योंकि आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, राइट? तो आपने पेपर को 3 times अपनी तरफ फोल्ड करना है और उसे आपने कैंडल के नीचे प्लेस करना है. अब कैंडल के ऊपर आपने मनी ऑयल रब करना है. अगर आपके पास मनी ऑयल नहीं है तो आप पचूली ऑयल या फिर पेपरमिंट ऑयल रब करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और फिर आपने कैंडल को बर्न करना है और ये इंटेंट पे फोकस करना है दैट यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन अबंडेंस इन योर लाइफ. इसके बाद जब आप ऑयल रब करेंगे, आप सिनेमन, बिकॉज सिनेमन इज अ वेरी वेरी पोटेंट हर्ब टू अट्रैक्ट मनी, आप सिनेमन को भी कैंडल के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं एंड देन यू कैन लाइट द कैंडल. सो सेकेंड प्रॉब्लम जो लोग मेरे पास आते हैं वो नेगेटिविटी रिमूवल के लिए आते हैं. सो आई विल शेयर दिस टिप विद यू. तो ये रिचुअल आपको फुल मून पर करना है. आपने एक ब्लैक कैंडल लेनी है और ब्लैक कैंडल के ऊपर यू कैन टेक अ थिक वॉट ऑफ कैंडल. और अगर आपके पास थिक वॉट ऑफ कैंडल नहीं है तो आप नॉर्मल कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं. आपने एक पेपर पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड यू हैव टू राइट आई बैनिश ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम माई लाइफ. और अब आपने जो पेपर फोल्ड करना है वो अपने से अवे करना है बिकॉज यू वॉन्ट टू बैनिश द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ. और उसको आपने अगेन 3 times टर्न करना है, फोल्ड करना है और उसे आपने कैंडल के नीचे रख देना है. And then you have to sprinkle salt on the candle because salt is a very very effective ingredient to banish negativity. And उसके बाद आपने एक bay leaf लेना है. Bay leaf is also a very effective ingredient to banish the negativity. और आपने bay leaf पर भी अपना name, date of birth and again you have to write I banish all kinds of negativity from my life. फिर इस बे लीफ को आपने कैंडल की फ्लेम से बर्न करना है एंड लेट इट बर्न कम्प्लीटली. और फिर कैंडल को भी आपने कम्प्लीटली बर्न होने देना है और उसके जो रेमनेंट्स हैं वो आपने बिन में थ्रो करने हैं. सो डू दिस एवरी फुल मून एंड यू विल श्योरली सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ. ग्रेट. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर आयशना, आपका लाइफ मंत्रा क्या है? एज आई सेड, मुझे बहुत सारे डिवाइन मैसेजेस मिले हैं और हमेशा गॉड हैज़ स्ट्रेस्ड कि स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड. तो यही मैं मैसेज सबको देना चाहूँगी. अगर आप इस पोजीशन में हैं जहाँ पर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें एंड लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Dr. Aishna, for joining us today. It was a pleasure having you
here on the show. Same here. तो दोस्तों, राज़मेटाज़ एक ऐसा शो है जो पर्सनालिटीज के बारे में है, जो उनकी लाइफ के चैलेंजेस, स्पेशल मोमेंट्स और उनके अमेजिंग अचीवमेंट्स के बारे में है, और किस तरह से ये सारे एस्पेक्ट्स उनकी लाइफ जर्नी को डिफाइन करते हैं। तो देखते रहिए राज़मेटाज़ विद डॉक्टर वरुण कटियाल।